रिवॉल्यूशन में नंबर एजेंट के थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे एजेंट घूमते हैं कि हम रिजल्ट में पास करवा देंगे, आपको इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए लगेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ सारी अपना रिजल्ट निकाल रही हैं। आपके रिवॉल्यूशन के फॉर्म किसी में स्टार्ट हो गए हैं, किसी में बाकी हैं। सेकाउट यूनिवर्सिटी के रिवॉल्यूशन के अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। राजस्थान के जो जितने भी मत्स्य मान लो, जेएनयू मान लो, ये सारे में कुछ एक में स्टार्ट हो गए हैं, कुछ एक में स्टार्ट नहीं हुए हैं। रिवॉल्यूशन से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने आता है, रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे आप जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं, रिज़ल्ट आपका आता है, यूनिवर्सिटी मार्कशीट आपकी अपलोड करती है, उसके में जैसे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आपके नंबर आपकी इच्छा अनुसार आप उसमें नहीं आए हैं, तब आप उसमें रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हैं। रिवॉल्यूशन में ऐसे होता है जैसे आपके 40 नंबर अभी किसी सब्जेक्ट में आए हैं और आपको ऐसे लगता है कि मेरे 45 आने चाहिए या 50 आने चाहिए, जितने भी आपके नंबर आने चाहिए, तो आप उसमें रिवॉल्यूशन लगाते हैं। रिवॉल्यूशन में जो टीचर आपकी नोटबुक चेक करते हैं, उसके अलावा किसी अन्य टीचर से आपकी नोटबुक चेक करवाई जाती है, फिर वापस से नोटबुक पूरी चेक होती है अभी आपके नंबर कहाँ कटे हैं, कहाँ क्या गलतियाँ हैं, फिर आपके वो रिज़ल्ट दोबारा से अपलोड किया जाता है। तो उसके लिए आपको रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरना पड़ता है। रिवॉल्यूशन के फॉर्म कब भरे जाते हैं, रिवॉल्यूशन कितने पेपर का लगा सकते हैं, रिवॉल्यूशन क्या फ़ीस क्या रहेगी, क्या आप रिवॉल्यूशन में पास हो सकते हैं, कौन से पेपर में रिवॉल्यूशन लगाना चाहिए, रिवॉल्यूशन का रिजल्ट कब तक आता है और रिवॉल्यूशन में नंबर कैसे बढ़ेंगे, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन के फॉर्म कब भरे जाते हैं? रिवॉल्यूशन के फॉर्म जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है उसके तुरंत या तो 2 या 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद में आपके फॉर्म भरे जाते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ लेट भी कर देती है, जैसे सेकाउट यूनिवर्सिटीज़ के अभी जैसे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है पर उसके रिवॉल्यूशन के फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। उसमें फाइनल ईयर में बहुत से बच्चों को फेल किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने लगभग 60% बच्चों को फेल किया है, जिसमें कुछ एक का रिजल्ट अभी निकाला भी नहीं है। तो वो रिजल्ट सारा हमारे हिसाब से अपडेट होना चाहिए, पर कुछ कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि जैसे रिजल्ट जिनका आ गया वो तो वैसा ही रहेगा, आपको रिवॉल्यूशन में वो रिवॉल्यूशन फॉर्म आपको भराना पड़ेगा और उसी के अंदर वो चेंज होगा। तो देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं। बाकी आपके 5 से 7 दिन के अंदर आपके रिवॉल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में है रिवॉल्यूशन में कितने पेपर का लगा सकते हैं। रिवॉल्यूशन आप पहले 3 पेपर का लगा सकते थे, लेकिन अब 5 पेपर का रिवॉल्यूशन आप लगा सकते हैं। 5 अलग अलग पेपर में लगा सकते हैं, जैसे फिजिक्स में तीनों में लगा सकते हैं, केमिस्ट्री में भी तीनों में लगा सकते हैं, या मैथ्स में भी तीनों में लगा सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी में भी तीनों लगा सकते हैं। जैसे 5 पेपर आपको कंप्लीट उसमें लगा सकते हैं। रिवॉल्यूशन फ़ीस क्या रहेगी? रिवॉल्यूशन फॉर्म की फ़ीस आपकी रहती है लगभग, जैसे लास्ट ईयर 400 थी, उससे लास्ट ईयर कम थी, शायद इस बार ज़्यादा भी हो सकती है। रिवॉल्यूशन फ़ीस का डिसाइड नहीं होता, बाकी 350 से 400 रुपये आपकी जो रिवॉल्यूशन की फ़ीस रहती है। क्या आप रिवॉल्यूशन में पास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रिवॉल्यूशन में आप जैसे आपको ये खुद पर डिपेंड करता है कि आप पेपर कैसा करके आए। अगर मुझे पता है मैं पेपर अच्छा नहीं करके आया तो मैं बिल्कुल पास नहीं होऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है भाई हाँ 1-2 नंबर ही कम पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कई बार एग्जामिनर आपको पास भी कर दे। भाई 1-2 नंबर ही बच्चा 1-2 नंबर की वजह से ही रह रहा है, तो आपको पास भी कर सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ने अभी इस बार नंबर ख़राब दिए हैं, बहुत अच्छे पेपर हुए हैं किसी के, तो आप रिवॉल्यूशन लगाओगे, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें वो वापस आपकी नोटबुक चेक करते हैं और नोटबुक में आप सही पाएंगे तो आप वापस पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है कौन से पेपर में रिवॉल्यूशन लगाना चाहिए, कौन से पेपर, तो ये तो आपको ही बेटा डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पेपर आपका अच्छा हुआ है, कौन सा ख़राब हुआ है। ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से में लगाना चाहते हैं। पर जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं आपको उसी में लगाना चाहिए। इसमें भी एक फेल का सिस्टम होता है, वो आपको उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा उसके लिए, कि आप किस किस तरीके से फेल हो सकते हैं, कौन कौन से में आपको लगाना चाहिए। इसके बाद में है रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट कब तक आता है। रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर अंतराल में आ जाता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि आपका रिज़ल्ट किसी कारण से रोक लिया जाता है, वो रिज़ल्ट आपका
कम से कम 2 महीने भी लगा देता है, 1.5 महीने भी लगा देता है। पिछली बार जैसे ऐसे हुआ था कि जैसे फाइनल ईयर का रिवोल्यूशन लगाया आपने, उसका रिज़ल्ट आ गया था और रिज़ल्ट आने के बाद में आपको फेल बताया गया। फेल बता के फिर जैसे उसी टाइम पीजी के फॉर्म स्टार्ट होते हैं, पीजी के जैसे लास्ट डेट था उस दिन वापस यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया, तो किसी बच्चे को पता चला, किसी को नहीं पता चला, उसकी वजह से कई बच्चे एमएससी का फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो आप एक बार चेक करते रहना, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी चाहे आपका रिज़ल्ट चेंज कर सकती है। क्या कई बार ऐसे होता है कि स्टाफ की कमी होने के कारण वो नहीं चढ़ा पाते, पूरा रिजल्ट सही से नहीं चढ़ा पाते, तो वो वापस चढ़ाते हैं। तो आप जैसे लास्ट डेट भी हो तो आप उस दिन चेक करते रहना अपना रिजल्ट, भैया अपना रिजल्ट क्या कैसे रहा है। इसके बाद में रिवोल्यूशन में नंबर कैसे बढ़ेंगे। रिवोल्यूशन में नंबर एजेंट के थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे एजेंट घूमते हैं कि हम रिजल्ट में पास करवा देंगे, आपको इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए लगेंगे। कुछ भी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी चाहेगी तभी पास होगे, आपने कुछ वहाँ पे लिखा है तभी आप पास होगे, वरना आप पास नहीं होगे। कई बच्चे जैसे अपने पास में भी आते हैं कि जैसे 15,000 20,000 30,000 रुपये भी दे देते हैं सारे पास कराने के लिए। भाई मेरा 1 साल बचेगा तो मैं देना ही चाहूँगा, बाकी डियर ऐसी कोई बात नहीं है, सारे के सारे आपको फर्जी मिलेंगे, आपको कोई भी पास नहीं कराएगा सिवाय यूनिवर्सिटी के। अगर आपने उसमें कुछ लिखा है तभी आप पास होगे, वरना पास नहीं हो सकते। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी 1-2 नंबर की अलग बात है, अगर आप ऐसे सोचो कि फेल हो रहे हो और 1-2 नंबर ही आपको चाहिए या 2-3-4 नंबर ही चाहिए, तो आपको रिवोल्यूशन लगाना चाहिए, क्योंकि रिवोल्यूशन की फ़ीस 400 रुपये के लगभग रहती है। अगर 800-1200 में अगर हो सकता है आपकी 1 साल बच जाए तो आपको लगाना चाहिए। इसी तरह बाकी रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग आपकी हमें कोई भी न्यूज़ मिलती है तो हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। और इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और संभव इंस्टीट्यूट से करके यूट्यूब चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।